डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया कि इमीडिएट सीज फायर की दोनों कंट्रीज में हो। नहीं, हमें खुशी है क्योंकि लड़ाई से किसी को फायदा नहीं होता है, सर सामने देखिए, बर्बादी होती है और हर आदमी चाहता है कि इसकी लड़ाई नहीं होना चाहिए। परंतु जिस तरह से इसराइल ने जुल्म ज्यादती किया था ना, तो हर इंसान के जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं, सबको गुस्सा था इसराइल के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे, 1.25 लाख लोग मारे गए, खाना नहीं, पानी नहीं, उसके बाद इतनी हैवानियत जैसे कोई इंसान कोई कर नहीं सकता, तो गुस्सा था लोगों को। तो लेकिन ये लड़ाई जो है सीज फायर सिर्फ ईरान और उसकी नहीं होना चाहिए, सीज फायर पूरे देश, पूरे दुनिया में होना चाहिए। जो आज यहाँ फलस्तीनियों के साथ हो रहा है ना, वो भी 100% बंद होना चाहिए और फलस्तीनियों की पूरी मदद करना चाहिए। पर सर भारत का रुख रहा है इसमें, आपको किस तरह से लगता है भारत का रुख ईरान और इजराइल में जो हुआ है? नहीं, भारत को ठीक है, लेकिन हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी पहले ना, वो पॉलिसी अब नहीं रही है। बार बार वाजपेयी जी ने चिल्ला कर कहा था कि फलस्तीन को, इसराइल को खाली करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं, जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, सभी हमारी पॉलिसी जो थी, हम लोग सब फलस्तीन के साथ थे, क्योंकि फलस्तीन जो है फलस्तीनियों की जमीन पर इसराइल आके बस गया था और अब जिन्होंने बसाया उनको निकालने की कोशिश हो रही थी। जी सर, आपने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, तो कल इमरजेंसी को 50 साल होने वाले हैं। कल उसको लेके भाजपा एक अवेयरनेस कैंपेन और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो म्यूजियम में रखने की बातें कर रही है। कैसे देखते हैं, आपको क्या ज़हन में आता है इस इमरजेंसी की बात? अगर देखिए, ऐसा मैं इसको कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो समय था, जो हुआ था, क्या जो अपोजिशन में लोग रहते हैं, तो जो कुछ पहले हुआ है कांग्रेस ने किया, उसका अपोजिट तो कर रहे हैं। क्या आगे एक काम को अच्छा तो बताते नहीं वो लोग। वो सब जितना भी कांग्रेस जमाने में हुआ, सब काम खराब हुआ, इनके जमाने सब अच्छा हो रहा है। फॉरेन पॉलिसी की आपने बात कही सर, जिस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, जिस प्रकार सरकार, केंद्र सरकार की लैंग्वेज पॉलिसी की बात करें, वहीं महाराष्ट्र में हिंदी लैंग्वेज को लेकर विरोध चल रहा है सर। जब सरकार ने जियान निकाल दिया कि 3 लैंग्वेज लाजिम है, तो पहले मराठी होगी, मराठी यहाँ की भाषा है, फिर इंग्लिश हो गई। इंग्लिश आज हमारे लोग तो गुलाम है ना, अंग्रेजी के पीछे भागते जा रहे हैं, चलो अंग्रेजी होगी। अब तीसरी भाषा कौन सी हो सकती है? मैं बार बार कह रहा हूँ एक बार कि तीसरी भाषा देश में और कौन सी है? क्या गुजराती लाएंगे यहाँ पे? तीसरी भाषा हिंदी है। और मैंने आई बार 50 बार कहा हूँ कि पार्लियामेंट में कमेटी एक है जो हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए, हिंदी को बढ़ाने के लिए पूरे देश में जाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे काम हिंदी में हो रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। मराठी तो है ना, कौन नहीं कह रहा मराठी तो चल ही रही है। शिवसेना इस पे लगातार विवाद कर रही है सर। उनका कहना है कि हिंदी इंडस्ट्री है यहाँ पे, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हिंदी की जरूरत नहीं है। क्या गुजरात में हिंदी कंपलसरी की जाएगी? इस तरह क्या पूरे ऐसा है कि हिंदी तो पूरे देश में कंपलसरी है ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कामकाज हिंदी में करने के लिए कमेटी बनी हुई है, कमेटी पूरे देश में जाती है और हिंदी को आगे बढ़ाती है। हिंदी को नेशनल लैंग्वेज घोषित करना चाहिए, ऑफिशियल 100% करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ करना चाहिए। एक लैंग्वेज होना चाहिए जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग बोल सकें। मैं चला जाऊँ अभी आसाम में, तो मुझे आसामी आती है नहीं, तो मैं क्या आसामी सीखूं बैठ के वहाँ पर? एक लैंग्वेज होना चाहिए देश में जो पूरे देश में चले। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।